देखो बच्चों, हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस को समझने से पहले जो है हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना जानेंगे, तब रेजोनेंस को समझेंगे। रेजोनेंस तुम्हारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम ही नहीं कर पाओगे, अपंग हो जाओगे, समझ लो विकलांग की तरह काम करोगे। इसलिए रेजोनेंस को समझना तो अत्यंत आवश्यक है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रा करने आना ही चाहिए। तुम्हें पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, इसको पहले पकड़ना सीखोगे। ठीक, तो एक शब्द जानो, रेजोनेंस के लिए जो है एकांतर क्रम, अल्टरनेट सीक्वेंस, एकांतर क्रम, अल्टरनेट सीक्वेंस। ठीक है, अल्टरनेट सीक्वेंस का मतलब समझ रहे होगे। पकड़े कहां कहां रेजोनेंस होगा, तो देखो जैसे हमने दिया सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे चलता चला जाए तो यहां रेजोनेंस होगा। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? सिग्मा है। ये क्या है? पाई है। ठीक, यानी लूज टाइट लूज टाइट लूज टाइट लूज टाइट। रेजोनेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ये परमाणु एटम जो है अपने ही जगह बैठे रहेंगे, केवल इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है रेजोनेंस के अंदर। ठीक, चलो हम यहां देखें तो एक तो अल्टरनेट, मतलब एक वर्ड ध्यान में रहे क्या? अल्टरनेट सीक्वेंस, अल्टरनेट सीक्वेंस। ठीक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, या हम देख लें सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी और इसके ऊपर प्लस चार्ज, या सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इसके ऊपर माइनस चार्ज, यानी चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, या सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड कोई एटम है एक्स, इस पर लोन पेयर हो, लोन पेयर सिंगल डबल, या चार्ज सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल, या डबल सिंगल डबल सिंगल। इतना तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब दिमाग में इतना बैठा है तो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। देखो यहां क्या है, यहां रेजोनेंस में होता क्या है कि परमाणु अपने ही जगह पर रहते हैं, एटम अपने ही जगह पर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक, यानी जैसे यह सी है, यह सी है, यह एक्स है, ये कहीं हिलेंगे नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन ही अपनी जगह को बदलेगा। पहली चीज ध्यान दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो एटम अपने ही स्थान पर रहेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करता है। पकड़ने का तरीका क्या रहेगा? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, या चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, ये तुमको प्लस दिख जाएगा, माइनस। इसको पकड़ने के लिए तुमको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी देखो मुलाकात अधिकतर इसमें होगी किससे? लोन पेयर पकड़ने में अधिकतर तुम्हारी मुलाकात होगी किससे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, इसको मिटा दे। देखो तुम्हारी मुलाकात जो होगी ज्यादातर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, इन्हीं से मुलाकात होनी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2 और नाइट्रोजन 3। ठीक, अब तुम देखो
8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट CBI है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको ध्यान रखो कि जब भी ये रहेंगे तो एक तो ये हो गया बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का खेल अपना बनने लगेगा। यहां 8 में से घटा दो तो यह हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां भविष्य में हो जाएगा तो 8। तो कै लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास रहेगा? 6। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब की स्थिति वही है, कै इलेक्ट्रॉन रहेंगे? उसने 4 घंटा गिरा ही नहीं टोना, जैसे ही हैलोजन आए तो जान लो कि 3 लोन पेयर बचा होगा। ठीक, अगर उसने एक बॉन्ड बनाया है तो। अब ऑक्सीजन और सल्फर को देखें, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बना चुका है, ठीक, 8 पूरा होना चाहिए। तुमको तेजी से पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। तो 2 तो हो गया, तो 2 2 4, इन दोनों पर, इस बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन भविष्य में होगा, इस पर भी 2 हो जाएगा। 4 बचा कितना? 2 और 2 4, गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन दिखे तो जानो 2 लोन पेयर, बशर्ते कि उसने 2 मतलब 2 बॉन्ड बनाया हो। सल्फर की बात करें वही चीज है, कई इलेक्ट्रॉन बचेगा? 4, यानी 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यह और एक लोन पेयर यह। इसमें जो है तुम्हारा देखो 2 2 4, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पर 2, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसी तर्ज पर तुम नाइट्रोजन का जरा निकाल लो। तो जब नाइट्रोजन का निकालोगे तो नाइट्रोजन हो गया 1 2 3, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन तो खेल लेगा, बचा कितना? 2। देखो गिनो, 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर का एक लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8। तो जब तुमको काम करना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जनरली यही एटम तुम्हारे सामने नजर आएंगे। ठीक, जब यही एटम तुम्हारे सामने नजर आएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पकड़ोगे? फर्स्ट CBI है तो 3 लोन पेयर, 4 घंटा गिरा ही नहीं टोना, दिमाग में एकदम छपा हो। हाइड्रोजन है, 3 लोन पेयर बचेगा। ऑक्सीजन और सल्फर है, 100 बराबर 2, 2 2 लोन पेयर रहेगा। और नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसी का साथी कौन है? पान, फास्फोरस, यह भी अपना 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक, अब ऐसे तो केमिकल बॉन्डिंग की सहायता से तुम पकड़ ही लेते हो। दूसरी चीज, एक और बात यहां रेजोनेंस को कवर करते समय जानो, जैसे हमने दे दिया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहां लिख दिए प्लस। इस प्लस का मतलब है यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर हमने दे दिया C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, यहां कर दिए माइनस। इस माइनस का मतलब समझो कि यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और कै इलेक्ट्रॉन? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया जी? 1 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है एक्स्ट्रा, तो समझ लो ये लोन पेयर की तरह ही काम कर रहा है। अब कोई भी बॉन्ड जानो, कोई भी बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन करता है तो दूसरा एंटी क्लॉक। यानी रेजोनेंस को समझने के लिए तुम्हें यह खाका क्लियर होना चाहिए। क्या? लोन पेयर फर्स्ट CBI है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 3 को लोन पेयर बचेगा। 100 बराबर 2 लोन पेयर बच जाएगा, 2 को बॉन्ड बनाएंगे, 2 लोन पेयर बच जाएगा। नाइट्रोजन पान, फास्फोरस और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, 1 लोन पेयर बचेगा। ठीक, उसके बाद माइनस है तो समझ लो वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 घंटा बैठ के वहां गिरा ही नहीं टोना। बात समझा गई? एक और चीज जानो, स्टेबल किसे कहते हैं और अनस्टेबल किसे कहते हैं? स्थाई का मतलब समझो, जिसका लाइफ टाइम ज्यादा हो वो स्थाई है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा A है और दूसरा बच्चा B है। अब A जो है थूथुर नियर मुंह बना के बैठा है और B जो है चार्ज है। B क्या है?
बी जो है चार्ज है, CHARGE, बी चार्ज है, ए जो है थुथुर नियर मुंह बना के बैठा है, न्यूट्रल है, क्या है, उदासीन है। अब कहा जाए इन दोनों में कौन रिएक्टिव होगा, तो जाहिर सी बात है हाई चार्ज है तो यह ना रिएक्टिव होगा, तो बी जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जब बी रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन के लिए दौड़ेगा, क्यों दौड़ेगा, क्योंकि यह चार्ज है। और ए क्या है, ए डिस्चार्ज है, तो यह क्या है, स्टेबल है, यह रिएक्शन के लिए उतना दौड़ना नहीं चाहेगा। इन दोनों में कहा जाए तो यह स्टेबल हो रहा है और यह क्या है, अनस्टेबल है। एक और बात, हम चार्ज में आए तो जब चार्ज की बात करेंगे तो जैसे हमने दे दिया A प्लस B माइनस, दोनों ही अत्यधिक रिएक्टिव हैं। यह भी चार्ज है, यह भी अटैक करने के लिए दौड़ना चाहता है और यह भी अटैक करना चाहता है, दोनों ही रिएक्टिव हैं। इसमें हमको देखना यह है कि यह जो A प्लस चार्ज है तो इसे क्या चाहिए और यह किस जगह दौड़ेगा अटैक के लिए, और इसकी क्या आवश्यकता है। यह कह रहा है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं डिस्चार्ज होने लगूंगा। डिस्चार्ज होने लगूंगा मतलब अपने स्थायित्व को प्राप्त करने लगेंगे, हम स्टेबल होने लगेंगे। जैसे जैसे हमको इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा हम स्टेबल होने लगेंगे, डिस्चार्ज होने लगेंगे, अर्थात स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। यह कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा कोई माइनस खींच लेगा, मेरा कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हम स्टेबल होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि हम धीरे धीरे डिस्चार्ज होंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा खींच ले, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यह इलेक्ट्रॉन देकर डिस्चार्ज होगा और यह इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज होगा। इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए जिससे कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सको। ठीक, चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस में हम पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना सीखेंगे। मान लो हमने एक एग्जांपल दिया, CH2 a डबल बॉन्ड CH, a सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां कर दिए माइनस। ठीक, यहां माइनस कर दिए। हम कहे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो जरा इसकी शक्ल को ध्यान से देखो, क्या यहां रेजोनेंस होगा, पहला प्रश्न। तो देखो चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल एकांतर क्रम है, अल्टरनेट सीक्वेंस है, तो यहां रेजोनेंस होगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब रेजोनेंस होगा तो क्या करना है हमको, यहां देखो ध्यान ये देना है, एटम अपनी जगह रहेगा, एटम को कुदाना नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन ही जंपिंग करेंगे। अब देखो यह चार्ज है, छौंक रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यह चाह रहा है डिस्चार्ज होना। क्यों रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस इसलिए दिखाएगा कि यह स्टेबल होने का प्रयास करना चाहता है। अब यहां से यह इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन ना है जी, हाई चार्ज है तो ये हो गया बॉन्ड बन गया डिस्चार्ज। दिखाते समय ध्यान दो, यह जो है हमारा यहां था, इसको पकड़े और पकड़ कर बिचवा में पटक देना, उठा के इसके मुंह में नहीं ठूस दे रहा है, जय श्री राम, नहीं, मुंह में नहीं ठूसना है, क्या करना है, इसको पटक करके ऐसे बीचों बीच। ठीक, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। जरा इसकी कंडीशन देखो, इसको देखा जाए, यह जो है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट थे। उसके बाद ये कूद कर आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और जब डबल बॉन्ड हो गया तो 1 2 3 4 और एक बॉन्ड लेके 5 बॉन्ड कार्बन के होंगे नहीं, तो 5 बॉन्ड कार्बन के नहीं होंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जरा देखो CH2 का
1 2 3 और यह चार्ज लेके 4 बॉन्ड का नाटक चल रहा था। जब यह जंप लगाएगा तो हो जाएगा डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 1 2 3 4 तो वैसे भी है, ठीक। तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका बॉन्ड ज्यादा हो जा रहा है। जब इसके बॉन्ड ज्यादा हो गए तब क्या होगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आते ही प्रतिकर्षण होगा। तो इसमें से कौन जाएगा, ये सिग्मा है, ये जाएगा। देख, हम सिग्मा है, स्ट्रांग है, नहीं जाएंगे। हाई सिग्मा जाएगा, पाई बॉन्ड जाएगा। तो पाई बॉन्डवा को बिचवा से पकड़ना और इसके कपड़ा पे गिरा देना, यानी जो चार्ज था वह डिस्चार्ज हो गया, जो डिस्चार्ज था वो चार्ज हो गया। अब नया स्ट्रक्चर सामने आ रहा है। ऐसे डबल हेडेड एरो बनाएंगे और ये हो जाएगा CH2, ठीक। और ये डबल नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड CH, इसको लॉक कर दिए, सिंगल बॉन्ड CH2। क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा डबल बॉन्ड, और माइनस चार्ज कहां आ गया, यहां, ठीक। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है। हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे कि अब हम तुमसे कहें कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये वाला स्ट्रक्चर सही है कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है, कि दोनों स्ट्रक्चर सही है। तो देखो, यह भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यह भी एलिकन, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको खींचते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड खींचा जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा कि यहां जो है, जो बॉन्ड सदैव है, जो फिक्स है, उसे क्लियर लाइन से दिखाएंगे, और जो फिक्स नहीं है उसे डॉटेड लाइन से। देखो CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड सदैव रहा है, तो हम इसको दिखाएंगे CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। हम तो कहेंगे कि यहां डबल बॉन्ड था तो डबल दिखाओ, नहीं, सदैव डबल नहीं न रहा है, सिंगल भी तो हुआ है, और यह डबल है और सिंगल भी तो हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा रहा है। अब रही बात, जो बॉन्ड चेंजेबल है उसको डॉटेड लाइन से, यह कभी डबल हुआ था, स्ट्रक्चर फर्स्ट से पूछो बताएगा, हाँ भैया हम डबल बॉन्ड कभी थे। और यह बॉन्ड को देखो, यह अभी डबल रहा है, तो डॉट 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 डॉट, यानी तुम ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दोगे। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अब चार्ज की बात करें तो यही माइनस चार्ज था, 2 लोगों में बट गया। 2 लोगों में बट गया कैसे, तो एक ही चीज है, 2 जगह ना घूम रही है, कभी यहां कभी यहां, कभी नानी के घर कभी दादी के घर, तो कितना मिलेगा एक आदमी को, -1/2 -1/2। ऐसे लिख के दिखा दो, या ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो एक ही बार यहां बीच में दिखा दो, क्या, माइनस। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, यह हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, और यह हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड RESONANCE, रेजोनेंस हाइब्रिड HYBRID, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अभी हम पहले तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना सिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि रेजोनेंस है क्या और क्या उसके रूल है। तो यहां देखो, पहला प्रश्न बना, यह कूदा क्यों, इसलिए कूदा कि यह चार्ज था, ठीक। जैसे यह कूदा तो बगल में पाई बॉन्ड, लूज इलेक्ट्रॉन। अगर यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता यहां
तब रेजोनेंस नहीं दिखाता, क्योंकि यह जंप नहीं लगा पाता, इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती। अब चूंकि यह पाई बांड था इसलिए यह तुरंत जंप कर गया, ठीक। और उसकी अगली शक्ल आ गई। वास्तव में यह जो है कौन? तो ये इसका असली स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या फायदा हुआ कूदने से? जरा देखो कैसे स्थायित्व तो बढ़ गया जी, ध्यान दो। यह चार्ज था, ठीक, और यह डिस्चार्ज होना चाह रहा था, ठीक। अगर यह माइनस यहीं रहता तो हम कहते माइनस हो, एक चार्ज है, लेकिन जैसे ही कूदा तो दो लोगों ने बट गया ना, तो इसको कितना मिला? -1/2 और -1/2, 50% डिस्चार्ज हो गया। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई जी? इसका स्थायित्व तो क्या हो गया? बढ़ गया। थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में छिड़क दिया जाए। जब किसी यौगिक का, जैसे ये हमारा रहा, इसकी बात करें, जब किसी यौगिक का गुण एक संरचना द्वारा स्पष्ट न किया जा सके और हमें एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता हो, तो यही घटना अनुनाद कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। जब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन न की जा सके और हमें एक से अधिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, तो यह घटना क्या कहलाती है? रेजोनेंस। तथा ये संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती हैं, और यह उनका मिश्रण, सभी संरचनाओं का मिक्सचर, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यह रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक और बात ध्यान रखो, इन तीनों स्ट्रक्चरों में, फर्स्ट, सेकेंड और रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे अधिक स्टेबल कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। बात समझ आ गई? तो इसका स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखे, फिर नियमों को तो समझते ही रहेंगे। अगला चीज देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल लिया CH3, a single bond CH, a double bond CH, a single bond CH2, और यहां कर दिए माइनस। अब हम कहें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचो, तो पहले देखो क्या यहां रेजोनेंस होगा? चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा। चार्ज सिंगल डबल सिंगल, इसके आगे नहीं बढ़ेगा यहां तक। तो क्या होगा? यह चार्ज है, डिस्चार्ज होगा, जंप लगा लेगा, बीचों बीच पटकना। जैसे यहां कूदेगा इस कार्बन के बांड बढ़ जाएंगे, और जब बांड बढ़ जाएंगे तो यह उठेगा, बांड को बीचों बीच पकड़ो और इस कार्बन पे पटकना। डहरिया में ऐसे मत गिरा देना, जय श्री राम, रोजा रहे गिर गए ना, ऐसे नहीं करना है। इसको उठाओ और इस पर पटक दो। आ गया तुम्हारा अगला स्ट्रक्चर, वेरी इजी। क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल नहीं रह जाएगा, डबल, डबल बॉन्ड CH2। यह चार्जवा कहाँ गया जी? यह चार्ज यहां चला गया, देखो चार्ज डाउन हो गया, 50-50 का खेलना हो गया, तो यह चार्ज डाउन हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जो बॉन्ड सदैव रहा है उसको क्लियर लाइन से कि इस बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और डॉटेड लाइन से उसको दिखाएंगे जिस बॉन्ड में चेंजिंग हुई थी।
क्या यह डबल हुआ है कहीं? पूछो, स्ट्रक्चर सेकंड बता रहा है। क्या यह कहीं डबल हुआ है? स्ट्रक्चर फर्स्ट बता रहा है। क्या यह डबल हुआ है? नहीं। तो यहीं पर आके रुक जाना, पागल नियर ऐसे दौड़ते मत चले जाना, ये आगे नहीं। हो ठीक। और कौन सा चार्ज घूम रहा है जी? माइनस। तो यहां माइनस दिखा दोगे, ये हमारा हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। कहें इन तीनों संरचनाओं में सबसे अधिक स्टेबल कौन? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड अपनी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अधिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न, परिभाषा जरा एक बार फिर रिपीट मार देते हैं। जब किसी कंपाउंड का, यह असली है ना, यह असली है, जब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन न की जा सके और हमें एक से अधिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, तो इन स्ट्रक्चरों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं तथा उनका मिक्सचर रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और ध्यान दो, इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ जी? कंट्रीब्यूटिंग मतलब कंट्रीब्यूशन। इस स्ट्रक्चर में असली तो ये ना है कंपाउंड, इस स्ट्रक्चर में इसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और इस स्ट्रक्चर में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कंट्रीब्यूशन ना है, इसलिए इन्हें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक। एक और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम। देखो, अब हम ले लिए, मान लो स्ट्रक्चर, अभी तो माइनस लेके चल रहे थे, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर कर दिए प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। पहला प्रश्न हमारा बताओ, क्या यहां रेजोनेंस है? तो देखो, चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस है। ठीक। अब रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचे। लड़के यहां आमतौर पर गलती क्या करते हैं, इसी को पकड़ के ऐसे कूदा देते हैं। यह नहीं, यह गलत है। अरे भाई, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन, परमाणु अपने जगह रहता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। कौन जगह बदलता है? इलेक्ट्रॉन। हर जगह इलेक्ट्रॉन है जी, ये तो प्लस ना है, इसके पास कहां इलेक्ट्रॉन है? अब यह इलेक्ट्रॉन यह कूदेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगला प्रश्न, कैसे खींचेगा? तो यह है प्लस और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो इसको अपनी ओर क्या करेगा? खींच देगा। यहां देखो, दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इस स्ट्रक्चर को हम ओपन कर देते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इसको भी ओपन कर दें तो और क्लियरली समझ में आएगा। इसमें हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और यह क्या था? डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा। तो रेजोनेंस में लूज इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो आसानी से शिफ्ट कर सके। हाई बॉन्डवा हटा दोगे तो रेजोनेंस फेजोनेंस हवा खाने गया। पाई बॉन्ड पे काम कर रहा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमेरिक जो पढ़े थे जी, उसी की शकल है, तनी सी चेहरा बदल के आया है। क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा इसको। ठीक। तो यह बॉन्ड को ऐसे पकड़ोगे
और आगवा पटकोगे ये यहां, इसके मुंह में ठूस देना, बड़ा बुखाइल बड़ा लाई उरला, नहीं, गलत है। यहां चार्ज है तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज है तो चार्ज होगा। इस बांड को ये बीचों बीच यहां पटक दो। जैसे ही तुम इस बांड को यहां करोगे तो शकल क्या हो जाएगी? शकल इसकी हो जाएगी सी एच एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, और ये डबल बॉन्ड सी एच एच, यही ना होगा? अब ध्यान दो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 4, इसका कोटा पूरा, कोई घाटा नहीं हुआ। इस बॉन्ड के कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 4, 1 2 3 4, इसका भी कोटा पूरा, कोई घाटा नहीं हुआ। घाटा इसको हुआ है, देखो कै गो है? 1 2 3 गो बॉन्ड है। इसी का ना इलेक्ट्रॉन लेकर इंजॉय कर रहे हैं साहब। तो यहीं पर आ जाएगा प्लस चार्ज। थोड़ा और पैनी दृष्टि डालो, यह दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है तो कहां गया है? इस जगह पर गया है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन गया है। अब तुमसे पूछें, बताओ यह इलेक्ट्रॉन किसका है? तो तुम कहोगे इसका है। यह इलेक्ट्रॉन किसका है? तुम कहोगे अब इसका हो गया। यह इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और यह इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक? और वास्तव में इलेक्ट्रॉन था किसका? यहां न था, तो घाटा किसको हुआ? इसको हुआ, इस कार्बन को। इस कार्बन को घाटा नहीं हुआ है। अरे भाई, यह कार्बन चाहे इधर बॉन्ड बनाए चाहे इधर बॉन्ड बनाए, जैसे तुम्हारी यह एक पॉकेट है और एक पॉकेट यह है, तुम पैसा इस पॉकेट में से निकाल करके इस पॉकेट में डाल दो, अच्छो करने लगो, घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया। अरे घाटा कहाँ हुआ? पैसावा तो तुम्हारे पास ही ना है, चाहे हई पकिटिया में रखो चाहे हई पकिटिया में, या मान लो तुम्हारा पैसा इस हाथ में था, अब तुम कहने लगे इसमें लेके, अरे बड़ा नुकसान हो गया जी। नुकसान थोड़े हो गया, तुम्हारे पास ही तो है। तो इस कार्बन को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसको हुआ? इस कार्बन को, ठीक? तो देखो इस पर आ गया प्लस। इसका जरा रेजोनेंस हाइब्रिड खींचे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड खींचे तो 3 लाइन बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों में डबल हेडेड एरो बनाते हैं, इसका मतलब है बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, यह दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, ठीक? यह कूदेगा यहां तो वापस पहला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, है? रेजोनेंस हाइब्रिड देखा जाए तो जो बॉन्ड सदैव स्थिर रहा है उसे क्लियर लाइन से CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यह सदैव स्थिर रहा है। क्या परिवर्तन हुआ? कभी यह डबल बॉन्ड हुआ है? पूछो तो जरा। स्ट्रक्चर फास्ट कर रहा है डबल बॉन्ड, क्या यह वाला बॉन्ड भी डबल बॉन्ड हुआ है? स्ट्रक्चर सेकेंड, हाँ यहां हुआ है। तब जब यह अभी डबल हुआ है, अभी डबल हुआ, तो डॉटेड लाइन का मतलब है चेंजेबल बॉन्ड को। अब कौन सा चार्ज घूम रहा है जी? प्लस। यह हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। कहें कि इन तीनों में सबसे अधिक स्टेबल कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल। किससे? अपने किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक? एक और एग्जांपल लेते हैं तो तुमको क्लियर और अच्छे से होगा। देखो जैसे हमने ले लिया एक और एग्जांपल, हम दे दिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2,
प्लस। पहला प्रश्न, क्या यहां रेजोनेंस होगा? तो देखो, चार्ज सिंगल डबल झमाझम रेजोनेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक दौड़ाई होगी। तो जरा स्ट्रक्चर खींचे तो डबल हेडेड एरो बनाओ। ध्यान देना, इसको लेके मत कूद जाना पागल की तरह से, ये नहीं कूदेगा। तुम्हारा जो है यह आकर्षित करेगा किसको? इसको। सिग्मा ना है जी, इसको पाई बांड को अपनी ओर खींचेगा और यह पाई बांड ऐसे जाएगा, इसके मुंह में मत ठूस देना कि लो मुंह में बहुत भूखाए हो तुम, नहीं। इसको उठाना, ऐसे बीचों बीच पटक देना। अब देखो, यह दोनों इंजॉय करने लगे। घाटा किसको हुआ? इसको। अगला स्ट्रक्चर आ गया। क्या हुआ अगला स्ट्रक्चर? CH2 हाई डबल बॉन्ड CH। क्यों? इसको किसी ने पूछा ही नहीं। बारात वहां या तुम का नाच रहे हो, है? खेल यहां ना हो रहा है, तो तुमको नाचने की जरूरत नहीं है। सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां से देखो, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। घाटा किसको हुआ? जरा देखो तो, इसको घाटा हुआ है, ये तो पाया है, बांड न बना। इसको घाटा हुआ है? नहीं, घाटा इस वाले कार्बन का हुआ है। तो यहां दिखा देंगे प्लस। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। अब यह प्लस को देखो, यह इधर भी जा सकता है। देखो, इस वाले को खींच देगा तो हाँ, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। आगे बढ़े, देखें और कितने स्ट्रक्चर हैं। तो चार्ज सिंगल डबल, नाटक चालू है। तो ये देखो, यह यहां आएगा और ये ऐसे गिर जाएगा। बांड पे गिराना, इसके मुंह में नहीं ठूस देना। अगला स्ट्रक्चर फिर सामने आ गया। तो CH2 आई हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH। हाई क्या है? सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ, घाटा किसको हुआ? इसको। अब यहीं आया है इलेक्ट्रॉन, इसको घाटा हुआ है। तो प्लस कहां होगा? यहां होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। अब यह वापस ऐसे कूदते हुए इस तक आ सकता है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए जी। कहां से कहां तक रनिंग मारा है? इस छोर से इस छोर तक। देखो तो जरा, तो क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड तो हमेशा रहा है। सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। 1 2 3 4। देखो, 1 2 3 4 5 CH2। क्या हुआ है? रनिंग मोड में आओ। डाट डाट डाट, क्या यह डबल है कहीं? हाँ जी, स्ट्रक्चर सेकेंड और फर्स्ट में है। क्या यह डबल हुआ है कहीं? हाँ जी, डाटेड लाइन से। कहां हुआ है? देखो तो जरा, यहां हुआ है। क्या यह डबल हुआ है? हाँ जी। कहां हुआ है? यहां है। क्या यह डबल हुआ है? हाँ जी। कहां हुआ है? यहां। और कौन सा चार्ज रोटेट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज ही रोटेट कर रहा है। या तो यहां प्लस दिखा दो या ऐसे करो। कहां कहां गया है? यहां पे है। कै लोगों में? 1 2 3 लोगों में बटा है। +1/3 यहां आया है। हाँ। +1/3 यहां आया है। हाँ। +1/3। इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर खींचे थे, इसका CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचे थे तो यह प्लस चार्ज दो लोगों में बटा था। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां प्लस। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इसके तीन हैं। कहा जाए बताओ इस समय और इस समय कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये वाला कम स्टेबल है। क्यों? जितने ही ज्यादा डिस्चार्ज होगा स्थायित्व उतना ही बढ़ेगा। यहां देखो, यहां +1/3 हो गया और यहां क्या हो गया +1/2। तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड की अपेक्षा। तो एक और दिमाग में आइडिया आ गया कि जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे चार्ज उतना ही डिवाइड होगा और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी ना। यानी हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई? अब आते हैं इस समय देखो इन सभी संरचनाओं में सबसे अधिक स्टेबल कौन? ये रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम माइनस का एग्जाम्पल लिए, प्लस का एग्जाम्पल लिए, जरा लोन पेयर वाला एग्जाम्पल ले ले। एक ठो हम ले लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हम लगा दिए यहां Cl। अब बताओ हमको क्या यहां रेजोनेंस है? शकल तो दिखा नहीं रहा है, इससे पूछोगे तब बताएगा। कुछ रखले हुआ तो ये कह रहा है हाँ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, उसको खोजना होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को बचाएंगे जी? 3 लोन पेयर इनके पास हमेशा दिखेगा ना। अगर एक बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन 100 बराबर 2 लो। सल्फर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड अगर बनाए हैं, एक बॉन्ड ये तो 2 लोन पेयर बचेगा। ठीक। अब पान फास्फोरस नाइट्रोजन कै बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए तो एक और लोन पेयर बच गया है। ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसको खींच ले। तो यहां देखो यह जो है लोन पेयर सिंगल डबल कूदेगा। कैसे कूदेगा? यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप लगाएगा और यहां जैसे यह कूदेगा तो यह हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक। इस कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड। ठीक। और कार्बन का 5 बॉन्ड संभव है नहीं। तब इसमें से जो लूज बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन यह जंप करेगा। हैदरिया मत कुदा देना, आवत हुआ नहीं, ढकेल मत देना कि बड़ा कुदा हुआ। उधर नहीं, इसको उठाकर इसके कपड़ा पे कुदा दोगे। देखो आ गया स्ट्रक्चर। डबल हेडेड एरो अनुनादिक संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच डबल हेडेड एरो बनाते हैं और यह हो जाएगा CH2 और यह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH ना। और यह क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl। अब जरा हम चार्ज का डिस्कस करें। यह उदासीन था, इसी का इलेक्ट्रॉन यहां आया है। अब तुमसे कहे बताओ यह दोनों इलेक्ट्रॉन में यह किसका है? तो तुम कहोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और यह कार्बन का है ना।
लेकिन वास्तव में किसके इलेक्ट्रॉन थे? यह दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थे, तो क्लोरीन को क इलेक्ट्रॉन का घाटा हुआ? 1। कैसे? यह तो अभी भी इसका न है जी, हाई वाला इलेक्ट्रॉन का घाटा हुआ, तो इस पर हो गया प्लस। इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? ये कूदा तो सही, लेकिन हाई इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है वास्तव में। यहाँ भैया रसगुल्ला लेकर आए यहाँ कि तुम खाओगे, लेकिन पता चला कि वह रसगुल्ला तुम्हारा छोटा भाई लेकर भाग गया। ऐसे आया और उधर से भाग गया इसके पास, तो माइनस कहाँ आएगा? इस कार्बन पे। यहां देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। अब कहा जाए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? ठीक, तो देखो हाई डिस्चार्ज है, हाई चार्ज है। तो चार्ज है तो इस रूप में रहेगा जल्दी। तुमसे कहा जाए जरा मुर्गा बन के बैठो, कितना देर तक मुर्गा बने रहोगे जी? 10 मिनट 15 मिनट। कहा जाए दिनवा भर बनल रहा तो बन पाओगे? नहीं। तो यह चार्ज है, डिस्चार्ज होना चाहता है, और यह क्या है? डिस्चार्ज है। तो इन दोनों स्ट्रक्चरों में यह ज्यादा स्टेबल और यह कम स्टेबल। यह हो गया फर्स्ट, यह हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। यहां सेपरेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज सेपरेट आउट हो रहा है, प्लस माइनस। यह दोनों ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे दूर। जैसे कोई भुक्खड़ हो और सामने राजभोग रख दिया जाए, तो भूखे व्यक्ति के सामने राजभोग कितने देर तक टिकेगा? फट से खा लेगा तुरंत, कहें कि वो भूखाया है। तो प्लस माइनस आकर्षण है, तो वापस तुरंत टनाटन ये कूदेगा यहां और ये आ जाएगा इसके पास, वापस पहला स्ट्रक्चर। हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड खींचते हैं। चलो रेजोनेंस हाइब्रिड खींचा जाए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड खींचने में क्या है? जो बांड सदैव रहा है उसे क्लियर लाइन से, और जो चेंजेबल है उसे डॉटेड लाइन से। सिंगल बांड तो हमेशा रहा है, पूछो किसी से। अब क्या यह कभी डबल हुआ था जी? पूछो तो। स्ट्रक्चर फर्स्ट बताएगा हाँ भैया हम डबल बांड बनल रहनी। हाँ, क्या यह डबल हुआ है कभी? तो स्ट्रक्चर सेकंड बताएगा हाँ हम भी डबल थे। अब जरा चार्ज का खेल देखो, इस पर कौन सा चार्ज आया है? हाई देखो उदासीन है प्लस, तो इस पर आंशिक धन पार्शियली पॉजिटिव, और इस पर आंशिक ऋण। तो हम कहोगे ये आंशिक क्यों हो गया जी? प्लस तो पूरा है, पूरा दिखाएं? नहीं, यह कंपाउंड इन दोनों रूपों में न पाया जाएगा। कभी ऐसा तो कभी ऐसा, कभी ऐसा तो कभी ऐसा। रेजोनेंस में क्या है? इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलते हैं, परमाणु अपनी जगह रहते हैं। यह दोनों संरचनाएं इसमें योगदान दे रही हैं, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों रूपों में न रहेगा, तो कुछ समय यहां तो कुछ समय इस रूप में, तो 100% प्लस नहीं न रहा। अगली चीज, क्या यह जो है 50-50 हो गया? 1/2 1/2 कर दे, जैसे पहले स्ट्रक्चर में करते थे? नहीं, 1/2 नहीं करेंगे। क्यों? अगर समय 1 सेकंड ले लें, आधा सेकंड यहां और आधा सेकंड इस रूप में रहे, तब तो 50-50 होगा। हाय देखो जी, कौन है? क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इसमें दिखा रहे हो तुम कि इलेक्ट्रॉन हाई ले ले हुआ, कौसे कार्बन कौसे कमजोर। तो जब हाई इलेक्ट्रॉन लिया है तो ज्यादा देर तक इसके इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा, फट से खींच लेगा।
एक तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव, बहुत देर तक नहीं रहने देगा, खींचने का प्रयास करेगा। अट्रैक्शन बढ़ न गया जी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव और प्लस होकर उसकी पावर और बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा, तो इस स्ट्रक्चर में पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, इस स्ट्रक्चर में पाए जाने की संभावना कम होगी। बात समझ आ रहा है? तो यह स्ट्रक्चर सबसे अधिक स्टेबल, उसके बाद ये हम कहें इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, सबसे अधिक स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड, उसके बाद तब फर्स्ट, तब सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना रहा, फिर अगले लेक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना ही अभी सिखाएंगे। बात समझ रही है? और तब हम रूल फॉर रेजोनेंस और रेजोनेंस क्या है यह समझाएंगे। ओके।